मीन राशि वालों, मित्रों, मई, जून और जुलाई आ गया भाग्यशाली और भाग्योदय का समय। इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो 3 महीना रहने वाला है, ये ऐसा समय आपका रहने वाला है कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन यहीं से शुरू हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, यहीं से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन शुरू होगा, जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन कह सकते हैं और भाग्यशाली परिवर्तन कह सकते हैं, भाग्योदय का समय कह सकते हैं, वो यहीं से आपका शुरू होगा। क्योंकि शनि अभी आपको प्रभावित करके बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हैं और राहु का भी प्रभाव देखिए, खास करके वर्ष 2024 को आप देखिए, शनि राहु दोनों का प्रचंड प्रभाव रहा है, जिस कारण से आर्थिक रूप से आपको शनि प्रभावित किए हैं। जी हाँ मित्रों, आर्थिक रूप से आपको शनि और मानसिक रूप से आपको राहु प्रभावित करके रखे थे। और साथ साथ आर्थिक और मानसिक के साथ साथ स्वास्थ्य में भी शनि का निगेटिव प्रभाव चल रहा था। किस्मत भी शनि के कारण साथ आपको नहीं दे रहा था। यही नहीं, राहु का जो प्रभाव आपके जीवन में चल रहा था, वो आपके मानसिक स्थिति को खराब करके रखा था, विचलन पैदा करके रखा था, एक टेंशन तनाव आपको देकर ऐसा रखा था कि आपको लगता होगा कि कहाँ चले जाएं, क्या होगा मेरा, कौन संभालेगा, कैसे करें, कोई सहारा दे दे, कोई तो साथ दे दे, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हमारा जीवन बहुत ही सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। ऐसे एक भय सा, तनाव सा, टेंशन आपके जीवन में चल रहा था और आपने महसूस किया होगा वर्ष 2024 का वो भयावह समय, जो आपके बारे में सब लोग अच्छा समझ रहे थे, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, तनाव में थे, परेशान थे, एकदम आपके पैरों तले जमीन खिसका जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब बहुत बुरा हो जाएगा या क्या होगा। अचानक से आपके जीवन में बहुत बुरे बुरे स्थिति आए, जो आपने किसी को खुलकर बता नहीं पाते होंगे। ऐसी स्थिति भी आपके सामने उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से आप केवल अकेले, एकदम अकेले रोना, अकेले परेशान होना, कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसी स्थिति बनाकर राहु और शनि आपके जीवन को प्रभावित कर रहे थे। अब इस महीने यानी मई के महीने में ये शनि तो बदल चुके हैं, अब राहु का स्थान बदलेगा। राहु, केतु, गुरु, ये बड़े ग्रह हैं, इनका स्थान बदलेगा मई के महीने में। तो मई, जून, जुलाई के महीने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मई का महीना आपके लिए कैसा होगा, सबसे पहले ग्रहों को समझ लीजिए। 7 मई को बुध मेष राशि में चले जाएंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में आ जाएंगे। 18 मई को राहु केतु दोनों अपना स्थान बदलेंगे, जो शनि के घर में राहु और सूर्य के घर में केतु पहुंच जाएंगे। 23 मई को बुध अपना स्थान बदल के वृषभ राशि में आ जाएंगे और 31 मई को शुक्र मेष राशि में। मित्रों, इस तरह के ग्रहों की स्थिति में बदलाव रहेगी और शनि आपके राशि में है। तो आपके लिए समय यानी मई का महीना कैसा रहेगा, ये समझ लीजिए। मई के महीने में आपके जीवन में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे, उस परिवर्तन का प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इससे सबसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात होगी। शनि का प्रभाव तो ऐसा होगा कि आपके जीवन साथी से झगड़े विवाद भी करा सकता है। तो केवल शनि की 7.5 के प्रभाव आपके लिए ये तीनों महीने में ऐसा प्रभाव डालेगा कि ये तीनों महीने ही आपके नेगेटिव प्रभाव से ग्रसित रहेगा, खास करके जीवन साथी से जुड़े नेगेटिव प्रभाव, जैसे कि जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब हो, झगड़े हो, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो मई महीने में भी ये स्थिति आपके साथ रहने वाली है। मई महीने में सूर्य जो रहने वाले हैं, ऊंचे के रहने वाले हैं, वो आपके परिवार भाव में रहने वाले हैं। यहाँ से परिवार में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ा काम आपका, आपके परिवार के किसी सदस्य का बन सकता है, जॉब से संबंधित या किसी बड़े कार्य बनने से, या कोई ऐसी खुशखबरी परिवार में, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य परिवार में हो सकते हैं, जिससे घर में एक अलग सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि मई का महीना फैमिली को लेकर अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात हमने तो बता दिया। थोड़े झगड़े हो सकते हैं, कभी नाराज़गी, कभी स्थान बदलना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, ऐसा होता रहेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा अपने जीवन साथी पर। बस इसी पर तो कंट्रोल रखना है। आगे बात करें आपके संतान के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये जो महीना है संतान के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। यहाँ आपके संतान कुंवारे हैं तो उनकी शादी के अच्छे प्रपोजल प्राप्ति के योग हैं।
आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर, तो मित्रों लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। ये समझ लें कि आप लव मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज की संभावना है, लव अरेंज मैरिज तक हो सकते हैं। ये जो स्थिति बन रहे हैं ग्रहों की, वो लव से लव अरेंज मैरिज तक आपको पहुंचा सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ भाग्य बहुत ज़्यादा आपको साथ देगा, किस्मत बहुत ज़्यादा आपको साथ देगा। ऐसे में कह सकते हैं कि वो समय आ गया जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। चलिए आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो मित्रों स्वास्थ्य को लेकर जो पहले से परेशानी चल रही है उसका ध्यान रखें। मतलब बहुत ज़्यादा विकट और बुरा समय नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। जो पुराने समय से परेशानी चल रही है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आप ठीक रहें। और एक बात और आपसे कहेंगे, इस समय आपके लिए अचानक से कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है, लेकिन ऐसे परेशानी आएगी जैसे कि आपने अचानक से पेट में जलन पैदा होना, पेट में दर्द होना, ये स्थिति अचानक से होगी, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, सब ठीक भी हो जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय शिक्षा के बारे में बात कर लें, तो मई महीने में शिक्षा में सफलता प्राप्ति का अच्छा योग है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। शिक्षा प्राप्ति में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि इस महीने मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल आपके लिए बहुत लकी ग्रह माने जाते हैं, जो पंचम भाव में ही रहने वाले हैं इस पूरे महीने। और पंचम भाव का संबंध शिक्षा से माना जाता है। जहाँ मंगल मौजूद रहेंगे तो कहीं न कहीं आप बहुत ही दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर अपने ध्यान एकाग्र कर बड़े लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझ लें कि आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। भाग्यशाली समय है, कुछ बड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस समय कोई ऐसे एग्ज़ाम दे चुके हैं जो जॉब से संबंधित हो, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। चलिए आगे बात करें बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल लाभ के घर को देख रहे हैं। लाभ के घर को मंगल देखेंगे और 15 मई से देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। तो ये समझ ले कि रोजी रोजगार, कारोबार, बिजनेस, इन सब चीज़ों के लिए तो ये बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। एक बात और है, इस महीने से वो बड़े लाभ आप प्राप्त करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना अच्छा समय आपको राहु दिलाएगा, क्योंकि राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में आकर चौथे भाव को पंचम दृष्टि से देखना, ये आपके लिए बड़े उच्च कोटि के लाभ दिलाएगा। जैसा कि आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करें, या कोई बहुत बड़े कार्य से जुड़ जाएं, कोई बहुत नया कार्य शुरू करें, अच्छा कार्य शुरू करें, ऐसी स्थिति बन रही है। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए बड़ा अच्छा समय है। जॉब के लिए सूर्य उच्च के रहेंगे। सूर्य का उच्च का रहना बहुत ही लाभ दिला सकता है, लेकिन फिर महीने के मध्य से सूर्य अपना स्थान बदल के आपके तृतीय भाव में आके सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। यहाँ भी आपके लिए बहुत उच्च कोटि का बेहतर प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये महीना भी आपके लिए बहुत ही शानदार महीना रहेगा, नौकरी दिलाने वाला, नौकरी मतलब नौकरी प्राप्ति के लिए, क्योंकि यहाँ दशम भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। पहले से जो समय था वो आपको बहुत कष्ट दे रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर अभी भी है, रहेगा भी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि नौकरी में विचलन पैदा करता है, नौकरी में टेंशन देता है, नौकरी से यहाँ तक कि दूरी कर देता है, यानी नौकरी छूट जाती है। ऐसी स्थिति रहती है जब शनि की दृष्टि दशम भाव पर अभी देखने को मिल रहा है, जो 29 मार्च से आपको ऐसी स्थिति बनाया है। तो कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी छूट गई होगी, कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी छूटने के कगार पर है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको जॉब में बहुत ज़्यादा दबाव, तनाव, टेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होगा, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा होगा। लेकिन ये स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी कब से? 15 मई से। 15 मई से जब देवगुरु बृहस्पति की सीधे दृष्टि पड़ जाएगी दशम भाव पर, तो यहाँ से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वहाँ ऐसी बुद्धि आप लगाएंगे कि आप कहीं ना कहीं परेशानी से बाहर निकलने लगेंगे। या आपको जॉब छूट चुकी है तो जॉब भी प्राप्ति के योग यहीं से बनेंगे, या आपको डर है तो डर भी समाप्त हो जाएगा। यानी जॉब से, सरकारी जॉब से जुड़े सारे तरह के निगेटिव पक्ष की समाप्ति कर देगा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और आपको उच्च कोटि का लाभ देगा। चलिए विस्तार से और आगे बात करेंगे। जॉब के बाद बात करें फाइनेंशियल स्थिति की, तो मंगल पूर्ण रूप से इस महीने आप पर मेहरबान रहेगा, जो आपको छप्पड़ फाड़ पैसे, धन दिला सकता है।
इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार महीना साबित होगा। मई के महीने में धन प्राप्ति के लिए बहुत नए अवसर, ये कह सकते हैं कि सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकता है। जैसे कि नौकरी ही मिल जाए तो ये तो सुनहरे अवसर होते ही हैं। आगे बात करें मित्रों तो बता दें आपको, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पूरा महीना अच्छा रहने वाला है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर प्राप्ति के योग बन रहे हैं जो आपके भाग्य बदल देंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भी बहुत अच्छा महीना जाएगा। इस महीने बहुत समझ लें कि उतार चढ़ाव आपके समय में आएंगे, दिमाग में आएंगे कि क्या करें। बहुत तरह के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आप सोच समझकर कदम उठाएंगे, क्योंकि आप लालच में ना पड़ें। जो आपको उचित लगता है बहुत सोच समझकर कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से बड़े लाभ में रहेंगे। तो ये महीना इस तरह का रहेगा। अगले महीने के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुंडली भी आपकी फ्री में चेक की जाएगी, हस्तरेखा भी देखी जाएगी। आपके हस्तरेखा हम चेक करते हैं। अब तक हमने कुंडली लगातार हम देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आ चुका है। सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। अब बात करें अगले महीने यानी जून महीने की। मित्रों जून महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, सबसे पहले ये समझ लीजिए। मित्रों इस महीने 6 जून को बुध अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी बुध स्वग्रही हो जाएंगे। 7 जून को मंगल आ जाएंगे सिंह राशि में, सूर्य के घर में मंगल आ जाएंगे। 15 जून को सूर्य बुध के घर में आ जाएंगे और 29 जून को शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, यानी 2 ग्रह स्वग्रही रहेंगे। ऐसे में ये महीना आपको किस तरह का फल देगा सुन लीजिए। सबसे पहले कहेंगे, याद रखिएगा कि आप शनि की 7.5 में हैं। अब इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। शनि के 7.5 में हैं तो इस समय करना क्या चाहिए, शनि से संबंधित जितना उपाय हो सके आप ज़रूर करें, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी ऐसा ना हो, परेशानी वाली बात ना हो, इसलिए आप इन सब बातों को समझें। हम आपको इसलिए समझाते हैं। इस महीने आपके साथ आपके पारिवारिक जीवन को लेकर यहाँ भी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि मित्रों इस महीने भी ग्रहों का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। थोड़े से परेशानी रहेगी, परिवार में किसी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके माध्यम से पूरा हो सकता है, यानी आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। वैसे भी आप परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं, परिवार में आपके सपोर्ट से काम बनेगा, ये अच्छी बात है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। थोड़े शनि प्रभावित कर रहे हैं, यही बात है, क्योंकि वैसे तो बुध स्वग्रही रहेंगे तो आपको लाभ देंगे ही, लेकिन थोड़े से शनि के कारण परेशान रहेंगे। वैसे जीवन साथी के नाम में आप कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, उनके नाम से गिफ्ट खरीद सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत ही शुभ रहा है, जो आपको कुछ बड़े चीज़ों की खरीदारी भी करवा सकता है। आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर तो ये महीना लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस महीने आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। एक बात है कि इस समय आपको अपने लवमेट पर बेकार के खर्च भी करने पड़ सकते हैं। अब ये बेकार के खर्च मतलब आपके लवमेट, आपको कुछ ऐसे लवमेट होंगे जो मतलब जिनसे रिश्ते नए जुड़ेंगे, वो आपको यूज़ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो नए रिश्तों में जाएंगे उनसे ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता क्या है कि सोशल मीडिया आदि से जुड़ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, फेक आईडी वगैरह से लोग मित्र बन जाते हैं। ऐसे ही मित्र आपको यूज़ कर सकते हैं, तो इनसे सावधान रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर ये महीना थोड़े से परेशान आपको करेगा। कहाँ करेगा, थोड़े से मंगल जो सप्तम 6ठे भाव में रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। खास करके क्रोध आपको आएगा, चिड़चिड़ापन ये सब होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपशब्द भी आप कह दें, बोल दें, जिसको सुनकर लोग आपको बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद ना करें, ऐसी बातें आप बोल जाएं, तो इससे सावधान रहिएगा। कुछ ऐसी बातें ना करें। और ख़ास करके पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकते हैं, और ज़्यादातर ब्लड से संबंधित, जैसे पाइल्स हो या फिर शुगर हो या फिर बीपी आदि की जिनको समस्या है, इनको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए। बाकी सब अच्छा है। बात करें आपके शिक्षा को लेकर तो ये महीना शिक्षा को लेकर ठीक ठाक महीना कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आपके मेहनत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इस महीने सूर्य का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं कुछ उच्च कोटि का लाभ भी दे, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि रहने वाली है
इस समय आपके दशम भाव पर रहेगी, तो खास करके नवम और दशम भाव दोनों पर रहेगी। तो किस्मत तो साथ आपका देगा ही, विद्यार्थियों को लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन मेहनत बहुत कुछ आपके लिए मायने रखता है। आगे बात करें आपके जॉब के लिए, तो मित्रों ये महीना जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। खास करके महीने के मध्य के बाद आपके जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि सूर्य की सीधे दृष्टि आपके जॉब पर ही रहेगी, जहां से जॉब प्राप्ति के लिए किए गए मेहनत प्रयास से आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिल सकता है। इसलिए जॉब के लिए बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। आप इस समय पूरे मेहनत से, पूरे शिद्दत से, मेहनत ईमानदारी से करते रहें, आपके लिए जॉब का लगातार समय बन रहा है। आगे बात करें मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, लेकिन ये याद रखिएगा किसी से विवाद झगड़े भी हो सकते हैं, यहाँ इनसे बचना होगा। लेकिन बिजनेस में वो लाभ मिलेगा जो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक लाभ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा लाभ मिलेगा जो पहले नहीं मिला, ऐसा भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। या ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे जो अब तक आपने नहीं खरीदे। इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है। ऐसा ये महीना यानी जून का महीना आपके साथ कर सकता है। आगे बात करें तो मित्रों जुलाई के महीने के बारे में बात करें तो इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। मुख्य रूप से सूर्य जो है वो कर्क राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ से एकदम समझ लें कि भाग्योदय कराएंगे। यहाँ बहुत अच्छी, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। जहाँ कोई पापी ग्रह भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ देता है। वहीं आगे बात करें, शुक्र जो अपना स्थान 24 जुलाई को बदलेंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे, और मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे 28 जुलाई को। बाकी जिस ग्रह की स्थिति जैसी है वैसे ही रहेगी। ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है, यानी जुलाई का महीना, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों सबसे पहले बात करें, इस महीने पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि परिवार में किसी तरह का कोई ऐसे इवेंट हो सकते हैं जहां आपको एंजॉय करने का बहुत नया और अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इस महीने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको जीवन साथी से कोई कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अनबन हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। बाकी तो समय बहुत अच्छा है, आपके रिश्ते अच्छे आपको बनाने पड़ेंगे। वहीं लव लाइफ को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा है। ये महीना तो लव लाइफ को लेकर ऐसा है कि आप इस महीने कहीं ना कहीं नए प्रेम प्रसंग में जुड़ सकते हैं। टूटे रिश्ते भी आपकी फिर से वापसी हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग बहुत मजबूत हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी ये महीना ठीक ठाक है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने आपको बड़ा इनाम, पुरस्कार, सम्मान मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है। वैसा कार्य आप इस समय या वैसा प्रदर्शन आप इस समय करने वाले हैं। यही चीज़ खेल में भी आपका प्रदर्शन रहेगा जो बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा। वहीं शिक्षा के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य का प्रभाव आपको शिक्षा में ज़बरदस्त सफलता देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के भी इस समय भाग्य बदलेंगे। सफलता और बड़े उम्मीद आपके पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में तो समझ लें कि ये महीना इतना अच्छा है कि आप कुछ बड़ा करेंगे और कुछ नया आपको प्राप्त होगा। जॉब के लिए भी ये महीना ठीक ठाक है, लेकिन इस महीने जॉब में थोड़े संघर्ष करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति है, लेकिन शनि का उपाय करते रहें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये महीना आने वाले महीने के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।